चला जाए। हाँ ठीक है, स्टार्ट कीजिए। कैसे किस तरह से? कुछ खाइए। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोग को बीएससी कोचिंग में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वो हम लोग क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी नंबर को देखकर क्यूब रूट हम लोग जज करते हैं। इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है। क्यूब रूट एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि क्यूब रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे 2197 अगर आपके पास लिख दिया जाता है तो ये 2197 किसका क्यूब रूट है। वैसे ही 17576 को अगर हम लोग लिख देते हैं 17576, तो ये किसका क्यूब होता है या किसका ये क्यूब रूट होता है, यही हमको पता करना है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए दो तीन बेसिक बातों को ध्यान में रखना होगा। ये बेसिक बातें कौन सी होंगी? तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 20 तक का मिनिमम क्यूब आपको याद करना होगा। 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद करने से बहुत सारा आपका बेनिफिट होगा। जैसे अगर हम एसएससी एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन में एक एनालॉजी करके एक चैप्टर है। उस एनालॉजी चैप्टर में भी आपका इस क्यूब से रिलेटेड होता है कि ऑड वन आउट को छांटने के लिए। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा अगर हम बात करेंगे तो जब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन पढ़िएगा तो उसमें टाइम निकालना या रेट परसेंट निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें भी क्यूब रूट का हमको यूज करना पड़ता है। तो इसीलिए एक मेरा अपना ओपिनियन है और एज ए स्टूडेंट आपको भी 1 से लेकर 20 तक का क्यूब कम से कम याद रखना होगा। तो सबसे पहले क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या होगा? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब को याद रखेंगे। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होगा, 3 का क्यूब जो होगा वो 27 होगा, 4 का क्यूब जो होगा वो 64 होगा, 5 का क्यूब जो होगा वो 125 होगा, 6 का क्यूब जो होगा वो 216 होगा, 7 का क्यूब जो होगा वो 343, 8 का क्यूब जो होगा वो होगा 512, फिर 9 की क्यूब की अगर हम बात करें तो 9 का क्यूब जो होगा वो होगा 729, और 10 का क्यूब जो होगा वो होगा 1000। तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब ये हो गया। अगर हम 11 के क्यूब की बात करें तो 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब अगर होगा 1728, 13 का क्यूब जो होगा वो होगा 2197, 14 का क्यूब जो होगा 2744, 15 का क्यूब जो होगा वो होगा 3375, 16 का क्यूब जो होगा वो होगा 4096, 17 का क्यूब जो होगा वो 4913, 18 का क्यूब जो होगा 20 का क्यूब जो होगा वो होगा 8000। तो 1 से लेकर 20 तक और इसके साथ साथ 21 का क्यूब, 21 का क्यूब जो होगा वो होगा 9261। तो सबसे पहले क्यूब निकालने के लिए आपको मिनिमम 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आपको पता होना चाहिए था। अब ये 1 से लेकर 20 तक का क्यूब निकालने के बाद आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन करने के लिए आंसर में कैसे लिखेंगे, तो दो तीन बात। इफ यूनिट प्लेस इज, यूनिट प्लेस इज, जैसे अगर हम आपके पास लिख रहे हैं अगर क्वेश्चन में यूनिट प्लेस 1 होगा तो इसका आंसर भी 1 होगा। अगर 4 होगा तो आपको आंसर में भी 4 लिखना है, 5 होगा तो आंसर में भी 5 लिखना है, और 6 होगा तो आंसर में भी आपको 6 लिखना है।
तो पहले तो ये 4 पॉइंट हो गया। इसके अलावे क्या करना है, इसके अलावे अगर आपको यूनिट प्लेस पे 2 दिखेगा तो 2 का आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और अगर आपको 8 दिखेगा तो उसके जगह 2 लिखेंगे। फिर अगर 3 दिखेगा तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, और 7 दिखेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे पास होगा। अगर 1 होगा तो 1 की जगह आंसर 1 लिखेंगे, 4 की जगह 4 लिखेंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे, 6 की जगह 6 लिखेंगे, 2 की जगह 8, 8 की जगह 2, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3। तो ये हमारा कुछ बेसिक रूल हो गया कि जैसे अगर 1 होगा तो 1 का आंसर में भी हमको 1 लिखना है, अगर 2 होगा तो आंसर पे 8 लिखना है, 8 होगा तो 7 लिखना है, 3 होगा तो 7 लिखेंगे, 7 लिखेंगे तो 3 होगा। वैसे ही 4 की जगह 4, 5 की जगह 5, 6 की जगह 6, और अगर यूनिट प्लेस पे अगर आपको 0 दिखता है तो इसके जगह भी हमको क्या लिख देना है, तो 0 लिख देना। अब इसका आंसर हमको कैसे कैसे लिखना है, तो जैसे अगर एक बेसिक सा नंबर अगर हम आपके पास लिख देते हैं, जैसे हम मान लेते हैं लिखा हुआ है, आपको ये पता करना है क्यूब रूट ऑफ 175 76, 175 76। अब ये क्यूब रूट हमको पता करना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो हम लोग यूनिट प्लेस को देखते हैं, पहला स्टेप। तो जब हम इस नंबर का यूनिट प्लेस की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6, और 6 लिखा हुआ है, इसी कारण से यहाँ पे आंसर में भी क्या लिख देंगे, तो 6 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस 3 नंबर को यहाँ से इग्नोर करते हैं। हमेशा क्यूब निकालने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड से दाहिनी तरफ से 3 अंक को हम लोग इलिमिनेट करते हैं, और 3 अंक को इलिमिनेट करने के बाद आपके पास नंबर बचा है 17। 3 अंक को इलिमिनेट करने के बाद हमारे पास नंबर कौन सा बचा है, 17। अब ये 17 का रेंज देखना है। रेंज का मतलब हुआ कि ये 17 किसके नजदीक में है या किसके बाद में। तो जब हमको अगर रेंज निकालना होता है 17 का, तो जरा देखिए तो 17 किसके बीच में आएगा, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो 17 है ना, ये 8 और 27 के बीच में आएगा। 8 और 27 के बीच में आने का मतलब अगर हमारा आंसर 3 होगा तो 3 का रिक्वायरमेंट होता है 27 से लेकर 63 तक। अगर हमारा आंसर 3 होगा तो 3 का आंसर 27 से लेकर 63 तक होगा। 2 होगा तो 2 का आंसर होगा 8 से लेकर 26 तक। ये रेंज होता है। 3 अंक छांटने के बाद अगर हमारा आंसर 4 होगा तो 4 को हम लोग क्या बोलेंगे, 64 से लेकर 124 तक होगा। तो ये हमारा क्या होता है ना, ये सब रेंज होता है। जैसे अगर 6 लिख दिए तो अब हमको देखना है 17। ये 17 किसके बीच में आएगा, तो 8 और 27 के बीच में आएगा। तो 8 और 27 के बीच में आएगा, इसी कारण से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 26। यानी 26 का जो क्यूब होता है वो होता है 175 76 होता है। ऐसे ही अगर हम आपके पास लिख दें क्यूब रूट ऑफ 4 डबल 5 4 डबल 5 सॉरी 4 डबल 6 5 6 4 डबल 6 5 6। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको क्यूब रूट निकालना है। अब इसका अगर हमको क्यूब रूट निकालना है तो क्यूब रूट कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इसका यूनिट प्लेस। जैसे ही हम इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे तो 6 नजर आ रहा है, 6 नजर आएगा तो हम लोग पहला तो आंसर लिख देंगे 6। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमेशा दाहिनी ओर से 3 अंक को इलिमिनेट करेंगे, और 3 अंक को इलिमिनेट करने के बाद हमारे पास नंबर बचा है 46। अब ये 46 का हमको देखना है, 46 का रिक्वायरमेंट देखना है कि ये 46 आएगा किसके बीच में। तो 46 की अगर हम बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि 3 और 4 के बीच में हमारा 46 आएगा। तो जब 3 और 4 के बीच में 46 आएगा तो 4 का रिक्वायरमेंट तो 64 से ही शुरुआत होता है। हमारा नंबर 64 से छोटा है, यही कारण से जो आंसर होगा वो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। यही कारण से हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 36 बन जाएगा। जैसे अगर हम आपके पास नंबर अगर हम लिख दें, अगर हम आपके पास नंबर लिख दें 592 704 592 704 और पूछा जाए
ये किसका क्यूब रूट है। तो 592704 का अगर क्यूब रूट अगर पता करना है तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे इसके यूनिट प्लेस को देखेंगे। तो यूनिट प्लेस को देखने का मतलब अगर 4 दिखा है तो 4 की जगह पे हम लोग आंसर में भी क्या लिख देते हैं, तो 4 लिख देते हैं। और जैसे ही आंसर 4 लिखे तो यहां से ये 3 अंक को अब हम इलिमिनेट करेंगे। और जैसे ही 3 अंक को इलिमिनेट कीजिएगा हमारे पास नंबर बचा है 592। अब ये 592 का रेंज देखना है कि क्या 592 इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा, क्या 8 और 9 के बीच में आएगा। और जैसे ही ये 8 और 9 के बीच में आएगा तो हमारा आंसर, चूंकि 9 का रिक्वायरमेंट ही 729 से होता है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 80। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक को देखने के बाद 3 अंक को नंबर दाहिनी ओर से 3 अंक को हम लोग इलिमिनेट करते हैं। और इलिमिनेट करने के बाद जो भी नंबर हमारे पास बचेगा उस नंबर का हम लोग देख लेंगे कि रेंज कौन सा है, और वही हमारा क्या बन जाता है, तो आंसर बन जाता है। जैसे अगर और थोड़ा सा बड़ा नंबर की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 1404928 1404928। अब इस नंबर का अगर आंसर देना है तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि इकाई अंक की संख्या, इकाई अंक की संख्या को अगर देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है 8। अब ये 8 लिखा हुआ है तो जरा आंसर को देखिए, तो क्या 8 की जगह आंसर में 2 लिख देते हैं और 2 की जगह आंसर में हम लोग 8 लिख देते हैं। तो जब हमको 8 नजर आ रहा है तो आंसर लिखने के टाइम पे हम लोग लिखेंगे पहले 2। 8 अगर दिख रहा है तो आंसर जब लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग 2 लिखते हैं। इसके बाद 3 अंक की संख्या को इलिमिनेट कर देते हैं। 3 अंक की संख्या को इलिमिनेट करने के बाद हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है 1404। अब ये 1404 का रेंज देखना है कि ये 1404 आखिर किसके बीच में ये संख्या आने वाला है। तो जब हम 1404 का अगर रेंज देखेंगे तो जरा देखिए, तो क्या ये 11 और 12 के बीच में आएगा क्या। जैसे ही 11 और 12 के बीच में ये 1404 आएगा तो हमारा जो आंसर बनेगा 11 और 12 के बीच में, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। क्योंकि 12 का जो रिक्वायरमेंट, जो नंबर स्टार्टिंग होता है वो स्टार्टिंग ही होता है हमारा 1728 से। और जब 1728 हमारा आंसर नहीं बनेगा तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम आपके पास क्यूब रूट ऑफ 1601 1601 613 1601 613 की बात करें, तो जब 1601 613 की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग देखेंगे यूनिट प्लेस का नंबर। और जैसे ही हम यूनिट प्लेस के नंबर को देखेंगे, क्या हमारा नंबर ये इकाई अंक की संख्या 3 है क्या, तो बिल्कुल सही है सर, इकाई अंक की संख्या 3 है। और 3 के कारण हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, तो 3 के कारण हम लोग आंसर में लिखते हैं 7। 3 के कारण हम लोग आंसर में क्या लिखते हैं, हम लोग आंसर में लिखते हैं 7 लिखते हैं। अब जैसे ही 3 की जगह पे अगर हम 7 लिखेंगे तो 3 अंक की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेट करते हैं। 3 अंक की संख्या को जब हम इलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास ये नंबर क्या बचा है, 1601। अब ये 1601 की अगर हम बात करें तो ये 1601 जरा आप देखिए तो ये किस नंबर के बीच में आएगा भाई। तो 1601 की अगर हम बात करें तो रेंज की अगर हम बात करें तो फिर से ये रेंज जो होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। क्योंकि 12 लिखने का मतलब हो जाता है 1728, लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो 1728 से कम है। और जब कम होगा यही कारण है कि 12 आंसर नहीं होगा, 12 से जस्ट पहले वाली संख्या जो होती है वो हम लोग का आंसर बन जाएगा 11। तो ये जो नंबर लिखा है ये 117 का क्यूब लिखा हुआ था। ऐसे ही अगर हम आपके पास लिख दें 85184, अब ये 85184 अगर हमको पता करना है कि ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, तो 8185184 का अगर क्यूब हमको पता करना होगा तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखेंगे रेंज। रेंज में यूनिट प्लेस को पहले टारगेट करेंगे। और जैसे ही हम इसके यूनिट प्लेस को टारगेट करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे
इसका यूनिट प्लेस पे लिखा हुआ है 4, और जब ये यूनिट प्लेस पे 4 लिखा होता है तो आंसर में भी हम लोग क्या लिखते हैं, तो आंसर में भी पहले हम लोग लिखते हैं 4, और जब आंसर में 4 लिखते हैं तो यहां से 3 अंक की संख्या तो एलिमिनेट हो गया, और जैसे ये 3 अंक की संख्या एलिमिनेट होगा, अब हमारे पास ये नंबर बचा है 85। अब हमारे पास ये नंबर क्या बचा है 85। अब ये 85 का हमको रेंज देखना है कि आखिर ये 85 का रेंज होगा क्या। तो 85 किसके बीच में आएगा भाई, 85 की अगर हम बात करेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब होता है 125 होता है। अब 5 का क्यूब जब 125 होगा तो हमारे पास ये जो नंबर है वो 5 से छोटा है, ये जो नंबर है वो 5 से छोटा है, और 5 से छोटा है तो क्या हमारा आंसर 5 की जगह पे क्या 4 होना चाहिए था क्या, तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बन जाएगा 4। ठीक है, तो 85 184 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या बन जाएगा 44 के बराबर होगा। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे में जैसे हम आपके पास लिख देते हैं 1860869, ये हमको क्यूब रूट निकालना है, या 592 704 ये भी हमको क्या निकालना है, तो क्यूब रूट निकालना है। अब जब हमको क्यूब रूट निकालना है इसका, तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक की संख्या, और जैसे ही हम इसके इकाई अंक की संख्या को देखेंगे हमको यहाँ पे पता चल रहा है 9। अच्छा 9 जब रहता है तो यहाँ पे एक था 9 भी जब भी रहेगा तो आंसर में क्या लिखते हैं यूनिट प्लेस पे, तो 9 ही लिखते हैं। क्यों भाई, तो यहाँ 9 है तो इसके यूनिट प्लेस पे भी क्या आता है, तो 9 आता है। तो सबसे पहले 9 को देखकर हमारा जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 9। इस 9 के अलावे अगर हम बात करेंगे तो दाहिने ओर से 3 अंक को इग्नोर करेंगे, और दाहिने ओर से 3 अंक को इग्नोर करने के बाद अब हमारे पास ये नंबर क्या बचा है, तो 1860 बचा है। ये 1860 किसके बीच में आएगा हमको ये देखना है। तो 1860 की अगर हम बात करेंगे तो 12 और 13 के बीच की में आएगा 1860, क्योंकि 13 का रिक्वायरमेंट है 2197, 12 का रिक्वायरमेंट होता है 1728, यानी रिक्वायरमेंट का मतलब ये क्यूब। अब जब 1728 ही मेरा क्यूब होता है तो 12 वाला आंसर कब बनता है, तो 1728 से लेकर 2196 के बीच की संख्या बनता है। अब 1728 से 2196 तो 1860 तो उसी के बीच में आएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 129। अगर इस नंबर का हमको क्यूब पता करना है तो सबसे पहले इकाई अंक की संख्या को देखेंगे तो 4 है, और जैसे ही ये इकाई अंक की संख्या को देखिएगा अगर 4 है तो हम लोग यहाँ पे भी आंसर में लिखेंगे 4, और जब आंसर में 4 लिख देते हैं तो दाहिनी ओर से 3 अंक की संख्या को इग्नोर करेंगे, और 3 अंक की संख्या को इग्नोर करने के बाद हमारे पास ये नंबर क्या बच गया, तो 592 बच गया। अब ये 592 की अगर हम बात करेंगे तो 592 किसके बीच में आएगा भाई, तो 592 जो है ना वो 8 और 9 के बीच में आएगा, क्योंकि 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे 84। तो क्यूब का हम लोग का ये। अगर हम जैसे 2-3 क्वेश्चन को और हम लोग देख लेते हैं कि क्यूब कैसे निकालने का तरीका। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 493,039 और पूछा जा रहा है कि इसका क्यूब निकालने का तरीका क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन 658,503। तीसरा क्वेश्चन 1601,613। हमसे पूछा जा रहा है ये। अब अगर हमको मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई अंक की संख्या देखेंगे। जैसे इकाई अंक की संख्या को देखेंगे तो इकाई अंक की संख्या में यहाँ पे 9 लिखा हुआ है,
अब 9 लिखा हुआ है तो आंसर में भी तो 9 बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 3 अंक की संख्या को इग्नोर करते हैं, और जैसे ये 3 अंक की संख्या को इग्नोर करेंगे अब हमारे पास ये क्या बच गया है, तो 493 बच गया। ये 493 का रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो 493 जो है ना वो 7 और 8 के बीच में आएगा। 493 किसके बीच में आएगा, तो 7 और 8 के बीच में आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे 80। तो ये जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 89 का क्यूब। अगर हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है तो इकाई अंक पे हमको 3 नजर आ रहा है। ये 3 की जगह सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 7 लिखेंगे, और 3 की जगह जब हम 7 लिखेंगे तो ये वाला संख्या तो डायरेक्ट इलिमिनेट। अब इलिमिनेट होने के बाद हमारे पास नंबर क्या बच गया, तो 658 बच गया। अब ये 658 का अगर हम रेंज देखेंगे तो 658 किसके बीच में आएगा, तो 8 और 9 के बीच में आएगा। जैसे ही 8 और 9 के बीच में आएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा 87। वैसे ही ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है 1601613, तो यूनिट प्लेस 3 है, तो 3 को देखकर हम लोग लिख देंगे 7। इसके अलावे दाहिने ओर से हम लोग क्या करते हैं, तो 3 अंक को इग्नोर करेंगे। 3 अंक को इग्नोर करने के बाद ये नंबर हमारे पास 1601 बचा हुआ है, और ये 1601 का अगर हम रेंज देखेंगे तो 1601 हमारे पास फिर से 11 और 12 के बीच में आएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा 117 बन जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हम लोग का ये जो लेक्चर था और जो क्लास था, ये हम लोग क्यूब रूट के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी भी नंबर को देखकर कैसे हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। तो क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक का क्यूब आपको मिनिमम याद होना चाहिए। इसका फायदा आपको डायरेक्ट रूप से कैलकुलेशन में ना दिख के इनडायरेक्ट रूप से अगर हम बात करें तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें टाइम निकालने का क्वेश्चन आता है, दूसरा रेट परसेंट निकालने का क्वेश्चन आता है, तो वहां पे इन दोनों का यूज होता है। इसलिए हर एक छोटी छोटी चीजों को अगर ध्यान से देखिएगा तब तभी जाकर आपका एक परफेक्ट आपका क्वेश्चन का मैचिंग करता है कि आप जब सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं उसके बाद आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार होता है। तो ये सारे के सारे नंबर हमारा क्या हो गया कि निकालने का तरीका होगा। इसके अलावे हम लोग कैसे देखें, 1 से लेकर 21 तक का क्यूब याद रखना है। दूसरा, अगर यूनिट प्लेस पे होगा तो ये सब हमारा आंसर बनता है। कैसे बना भाई, तो अगर हम सिंपली अगर हम आपसे ये कहें 1 का क्यूब होता है तो यूनिट प्लेस पे 1 ही है। फिर 4 का क्यूब देखिए तो यूनिट प्लेस में आपको 4 नजर आएगा। 5 का क्यूब देखिएगा तो यूनिट प्लेस पे 5 नजर आएगा। 6 का क्यूब देखिएगा तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। 9 का क्यूब देखिएगा तो यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। मतलब 1 4 5 6 0 और 9 जो होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बेसिक नंबर हो गया कि ये सब अगर नंबर दिखेगा तो हूबहू आंसर भी आपका वही हो जाता है। इसके अलावे जैसे 2 का क्यूब करते हैं तो आंसर 8 बनता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 2 बनता है। तो हमने एक पेयर बना लिया, 2 की जगह हम 8 लिखेंगे, 8 की जगह हम 2 लिखेंगे। या 3 का क्यूब करते हैं तो 27 होता है, 9 और फिर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 343, यानी 3 और 7 भी आपस में क्या हो जाएगा, तो एक पेयर हमारा 3 और 7 बन जाता है। तो ये आज का जो लेक्चर था वो हम लोग क्या देखे हैं, तो क्यूब रूट निकालने का तरीका देखे हैं कि कैसे हम लोग क्यूब रूट को फाइंड करते हैं। ठीक है।